हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ यू आर एन ओवर गिवर वॉच दिस। सो अगर आप एक ओवर गिवर हैं और हद से ज़्यादा लोगों के लिए एफर्ट करते हैं, प्यार देने वाले इंसान हैं, तो ये वीडियो आज का बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये कंटेंट फैल सके। सो आज के वीडियो में मैंने एक कमेंट ऐड किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं और क्यों आपके साथ ऐसा होता है इसका जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। तो शुरू करते हैं ये कमेंट पढ़कर। राबिया, बस एक सवाल है, अगर एक इंसान आपको प्यार, केयर, वैल्यू सब दे रहा है, अपने साथ आपको भी लाइफ में सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेता है, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, बदतमीजी नहीं की, गलत टोन में बात नहीं की, फिर भी सामने से लड़की चीट क्यों करती है? जितना होता है उससे ज्यादा उसकी विशेष पूरी करता था, स्टिल शी लेफ्ट फॉर व्हाट? आज ऐसी कंडीशन है कि ना कुछ समझ आता है, ना शरीर साथ देता है, बिखर गया हूँ पूरा। आई एम सो सॉरी टू हेयर दैट। ऐसा होता है, बिल्कुल आपका जो रिएक्शन है, जो आप फील कर रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जब इंसान अपनी पूरी तरह से कोशिश करता है, हर तरह से अपना 110% दे देता है, तो वो अक्सर सेल्फ डाउट में चला जाता है। उसको लगता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी कमी मुझ में है, मे बी मुझसे मिस्टेक हुई है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि एक इंसान नहीं, आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान आपके साथ यही करके जाता है और फिर आप बहुत बुरे तरीके से सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और अपने आप को बुरा भला कहने लग जाते हैं और आपको लगता है कि कमी बस आपके अंदर ही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारी गलतियां भी होती हैं। अब इसमें आपकी गलती क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जैसे आपने बोला कि आपने उनकी विशेष से ज़्यादा बढ़ के उनके लिए किया, यही पर आपकी गलती है कि आप एक ओवर गिवर थे। और जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो ओवर गिवर्स हैं, लोग आपके साथ इसीलिए चीट करते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज़ आपको हद से ज़्यादा अवेलेबल होती है आप उसकी कदर नहीं करते हैं। जो इंसान हर वक्त अवेलेबल होगा, लोग उसके बारे में ये परसेप्शन रखते हैं कि यार इसको तो कोई मिलता ही नहीं है, इसको तो कोई मुंह ही नहीं लगाता है, इसको तो कोई इसके साथ चलना नहीं चाहता है, इसको तो कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मेरे ऊपर गिरा हुआ है, फ्लैट हुआ हुआ ये इंसान। यही परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली लोग अपने जहन में बनाते हैं एक ओवर गिवर के लिए। अगर आप किसी के लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उससे बढ़कर आपके लिए कुछ करते हैं, जो ग्रेटफुल होते हैं, जो कभी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, जो कदर करते हैं आपकी। तो कदर करने वाले बहुत कम होते हैं। हम एक आम सतह के जहन के इंसान की बात कर रहे हैं, जिसका एक मामूली सतह का जहन है, और अगर आप उसको ओवर गिव करते चले जाएंगे तो वो कभी आपकी कदर नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम है। इंसान ये समझता है, हम जैसा, आप जैसा इंसान ये समझता है कि जितना ज़्यादा हम किसी के पीछे भागेंगे, उसकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, वो उतना हमारा बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक पानी का ग्लास है ना आपके पास, आप उसमें पानी भरते जाएं तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा। उस ग्लास के अंदर वो सारा पानी नहीं समा सकता है। उस ग्लास की कैपेसिटी इतनी है, बट आप पानी उसमें एक जग के बराबर डालेंगे तो क्या होगा? यही मिसाल लोगों की है, सतही जहन के जो लोग होते हैं। आप उन पर इन्वेस्ट करते जाते हैं उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा। आसान अल्फाज में, आई एम सॉरी टू से दैट, उनकी औकात से ज़्यादा आप उन पर इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो ओवरफ्लो होने लग जाता है, वो उसकी परवाह ही नहीं करते हैं, वो कदर ही नहीं करते हैं आपकी। सो कदर हमेशा उस चीज़ की होती है जो कम मिकदार में अवेलेबल होती है, लिमिटेड एडिशन होता है। जो आमतौर पर भी आपने देखा होगा कॉस्मेटिक्स में, फूड में, जो लिमिटेड एडिशन आता है, लोग उसको अवेल करना चाहते हैं, पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं, रातों रात चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो इंसानों का भी यही है, जो चीज़ लिमिटेड अवेलेबल होगी लोग उसकी कदर करेंगे। जो शादियां भी कामयाब होती हैं, इवन वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो एक होता है वो दूसरे के साथ ज़रा बैलेंस तरीके से चलता है। दोनों जो कपल होते हैं वो को डिपेंडेंट रिलेशन नहीं बनाते हैं, दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल एक ज़िंदगी होती है।
फीमेल चाहे हो वो घर पर भी रहकर अपनी एक इंडिविजुअल ज़िंदगी अपनी एक गुजार सकती हैं, अपने आप को संवारें, घर को संवारें, चीज़ों को ठीक रखें। इवन वर्किंग लेडी हैं, वो उनकी अपनी एक पहचान हो सकती है, वो अपना काम करें, बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें अपने पार्टनर के ऊपर कि बस यही खुशी देगा, इसी से सारी वैल्यू आनी है, यही मुझे कंप्लीट करेगा। दैट्स रॉन्ग। आप कंप्लीट होने चाहिए अपने आप में, और जिसने आना है आपकी ज़िंदगी में वो वैल्यू ऐड करे आपकी ज़िंदगी में। आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं आ रहा, वो वैल्यू ऐड करने के लिए आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए आज मैं देख रही हूँ मेरे इर्द गिर्द, और जो मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, 80% शादियाँ नाकाम हैं। बहुत सारे लोग समझौता कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के साथ। सो अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ये चीज़ें सीखें, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें, समझें इन चीज़ों को। सो क्यों होते हैं चीटिंग, क्यों होती है, क्यों करते हैं लोग, आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्योंकि आप एक ओवर गिवर हैं। तो आज से आपने ये आदत छोड़ देनी है। लोगों को समझना सीखें, परखना सीखें। जितनी उनकी कैपेसिटी है बस उतना किया करें उनके लिए, हद से ज़्यादा उनके लिए मत करें। ये आपके लिए वबाले जान है। हद से ज़्यादा आप किसी के लिए करके उस इंसान पे भी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान को ग्रो करने का आप मौका ही नहीं देते। वो रिलैक्स हो जाता है जब आप शुरू में इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वो रिलैक्स हो जाता है कि मुझे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी करूं बस इसने फिक्स करना है, ये फिक्सर है यानी आप, और यही इन्वेस्ट करेगा, इसी ने सब कुछ करना है, मैंने तो कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये इंप्रेशन देते ही क्यों हैं लोगों को, और बाद में आप कंप्लेन करते हैं कि आपके साथ चीटिंग हो गई है, आपके साथ बुरा हो गया है। मैं किसी चीटर को, किसी बुरे इंसान को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। डेफिनेटली उन्होंने बुरा किया, आई कंडेम दैट। बट देखें, कहीं ना कहीं हम भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों में। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बाकायदा प्लॉटिंग करके हमारी ज़िंदगी में नहीं आते कि देखना मैं इसकी ज़िंदगी में जाना है, इसको तबाह करना है, इसको तोड़ के मैंने किसी और के साथ भाग जाना है। ये प्लॉटिंग नहीं करते हैं लिटरली लोग। समटाइम्स दे जस्ट फील कि वी आर नॉट समवन दे आर लुकिंग फॉर, and then they go for someone else, and then they cheat, even if they don't intend to, but they cheat because हमारी वाइब मैच नहीं कर रही होती, हम डिफरेंट होते हैं। और फिर जब हम एंक्शसली अटैच हो जाते हैं, जब हम ओवर गिवर होते हैं, फिर हम एंक्शस हो जाते हैं, विदाउट इवन नोइंग हम एंक्शस हो जाते हैं, और कभी कभार अपने आप को समझ नहीं पाते कि ये हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब आप किसी के लिए इतना ज़्यादा करेंगे, चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, तो फिर ऐसा ही होगा। ये मत सोचें कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। नो, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। ये कहावत बहुत ही फजूल कहावत है, मुझे नहीं पता किसने बनाई, कहाँ से ईजाद हुई। हर चीज़ बैलेंस के साथ अच्छी लगती है। इवन के जंग के भी असूल होते हैं। कुछ भी फेयर नहीं है जंग में। बच्चों से और ख़वातीन से जंग नहीं होती है। बात कहाँ से कहाँ निकल रही है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फेयर नहीं है, इट्स नॉट फेयर। तो चीज़ों को बैलेंस रख के चलें। ये गेम नहीं होती है, ये डिसिप्लिन होता है। ज़िंदगी में जिनके नहीं है फिर वो रोते हैं। अब देखिए ना कि आप एक तकलीफ से गुजर रहे, जिनका एक कमेंट मैंने पढ़ा। बट होपफुली नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एक चीज़ आपने सीख ली है कि आपने बैलेंस तरीके से चलना है, तो फिर ये चीज़ दोबारा आपके साथ रिपीट नहीं होगी। होपफुली थोड़ा आगे चलकर ज़िंदगी में आपको कोई और अच्छा इंसान मिल जाएगा और आपको अच्छा भी लग जाएगा होपफुली। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और आज से ही आप अपने ऊपर वर्क शुरू करेंगे और एक ओवर गिवर नहीं बनेंगे, बैलेंस तरीके से चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।